हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर स्पोकन इंग्लिश लर्नर चैनल। आज हम आपके लिए कुछ भी न्यू लेकर नहीं आए हैं। ये सब आपके यूज्ड वर्ड्स हैं जो आप हिंदी में जनरली बात करते हैं अपने घर में। क्या होता है, बेसिकली हम नए नए वर्ड्स लेकर के तो आ जाते हैं और आप पढ़ भी लेते हैं, लेकिन उसका यूज़ कहाँ करें और बार बार रिपीट कीजिए करके हम बोलते हैं, बट आप रिपीटेशन नहीं करते हैं, जिसके कारण प्रैक्टिस नहीं हो पाता है आपका। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो भी चीज़ आपके सामने में है, सपोज अभी क्या चला रहे हैं आप, यूट्यूब चला रहे हैं या फिर मोबाइल है, अगर आपको दिख रहा है मेरा पेंसिल या पेन, तो इसके बारे में सोचना शुरू कीजिए, इसकी क्वालिटी को इंग्लिश में बताना शुरू कीजिए। ऐसे ही करके हम सीख पाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ और बहुत सारे लोगों से हमने सुना भी है। सो आई होप कि आप समझ रहे हैं हम कैसे अपने अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, इंग्लिश में कैसे फ्लुएंटली बात कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को चूज मत कीजिए, जो भी सामने दिख रहा है फटक से उसके बारे में इंग्लिश में ही बोलना स्टार्ट कर दीजिए। तो आज मैंने आपके लिए एक पेड़ लेके आया है, ये ट्री जिसको बोलते हैं मुनगा का पेड़। पता ही है, मुनगा भाजी, मुनगा सब्जी, ये सबको इंग्लिश में उसके बारे में हमने जानने की कोशिश किया है कि कैसे बोलेंगे। हिंदी में तो बोलते ही बोलते हैं, उस सबको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे होगा बता रहे हैं। फिर यह मुनगा पेड़ है, इसके लिए क्या बोलेंगे। मुनगा पेड़ को बोला जाता है दिस इज अ ड्रम स्टिक ट्री, दिस इज अ ड्रम स्टिक ट्री। ओके, क्या आप मुनगा पेड़ के फ़ायदे बता सकते हैं? बता सकते हैं, और क्या स्टार्टिंग में आया है इसलिए हमने कैन का यूज़ किया है। ओके, कैन अगर क्या यहाँ पे रहता है, जैसे आप मुनगा पेड़ के क्या फ़ायदे बता सकते हैं, तो इस कंडीशन में हम WH वर्ड का यूज़ करते हैं, बट यहाँ ऐसा केस है ही नहीं। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस क्या का यूज़ किए हैं, मीन्स कैन स्टार्टिंग में लगाए हैं एंड हेल्पिंग वर्ब है। सो कैन यू टेल अस द बेनिफिट्स ऑफ ड्रम स्टिक ट्री। ड्रम स्टिक ट्री से मुनगा, इसका उपयोग करना फ़ायदेमंद होता है। किसका उपयोग करना, इस ट्रे का। सो इट इज़ बेनिफिशियल टू यूज़, इट इज़ फ़ायदेमंद होता है को पहले लिखे हैं, इट इज़ बेनिफिशियल उपयोग करना, सो टू यूज़। ओके गाइस, इससे बहुत सारी औषधियों का निर्माण होता है, इससे बहुत सारी औषधियों का। तो जिसका होता है उसको पहले सब्जेक्ट हो गया, बट औषधियाँ क्या है, ये सब तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, और थिंग्स हैं उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, पैसिव वॉइस। बट प्रेजेंट के केस में होगा, क्या बोली मैं, यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, जैसे होता है, ता है, ती है, बट ये पैसिव वॉइस है। सो यहाँ पे आर एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब दैन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो मैनी मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम दिस, मैनी मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम दिस, निर्माण हुआ है। ओके, आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों लगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। समझ रहे हैं गाइस? ओके, नेक्स्ट, मेरे घर में 2 मुनगा पेड़ हैं। कितने मुनगा पेड़ हैं आपके घर में? 2 मेरे घर में। सो देयर आर 2 ड्रम स्टिक ट्रीज। 2 के बाद यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, ट्रीज, मीन्स 2 है प्लूरल फॉर्म में, इसलिए एस। ओके, इन माई हाउस। अब यहाँ हाउस का यूज़ क्यों हुआ है, होम नहीं लगा सकते। होम अगर किसी दूसरे राह में चल रहे हैं, दूसरे के घर को बताते हैं, ऐसा आइडियल टाइप के वैसे घर बनाऊंगा, तो उस केस में हम किसका यूज़ करते हैं, होम का। बट यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, हाउस का, क्योंकि हम अपने घर के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यह 12 मासी पेड़ है। दिस, तो 12 मासी पेड़ को क्या बोलते हैं, दिस इज़ अ पेरिनियल ट्री। क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ पेरिनियल ट्री। ओके, लेट्स मूव अहेड। मैंने आज सुबह इसकी सब्जी खाई है। मैंने खाई है, खाई है, या है, ये है, प्रेजेंट है, और ये किस फॉर्म में है, या है, ये है, जब भी लिखा रहता है इसका पहचान, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट में, या है, ये है। और आई हैव ईटन दिस वेजिटेबल, ओनली वेजिटेबल लिखेंगे, दिस मॉर्निंग। आज सुबह मीन्स आज की बात कर रहे हैं, सो दिस मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट, बहुत सारे लोग इसकी पत्तियों की डालियों का भी सेवन करते हैं, पत्ती की डालियों का भी सेवन करते हैं। सो मैनी पीपल, किन लोग, बहुत सारे लोग, तो सब्जेक्ट ये हो गया। सो मैनी पीपल प्रेजेंट में होगा, आल्सो ईट द ब्रांच ऑफ दिस ट्री। इस ब्रांच, इस ट्री के ब्रांच को भी खाते हैं। ओके, द क्यों बताया है, द डिफिनाइट फॉर्म को बताया है। डिफिनाइट है मीन्स क्या, आप उसको काउंट कर सकते हो, एक ब्रांच, 2 ब्रांच, नहीं ना,
अनकाउंटेबल फॉर्म में है इसलिए, और डिफिनाइट फॉर्म में है, सो द ब्रांच का यूज़ किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कहा जाता है कि इसके सेवन से बहुत सारी बीमारियों का अंत हो जाता है। कहा जाता है को कि क्या यूज़ करते हैं, इट इज़ सेड दैट कहा जाता है कि वहाँ किसी का एक्सीडेंट नहीं, कहा जाता है कि उस हमले से कई लोगों की जानें चली गई है, तो इट इज़ सेड दैट लिखा रहता है, न्यूज़पेपर में भी देखिएगा। मीन्स पेसिव फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ओके, सो इसके सेवन से बहुत सारी बीमारियों का, अब किसका, बहुत सारी बीमारियों का सब्जेक्ट ही हो गया। सो मैनी टाइप्स ऑफ डिसीज, बहुत सारी, बहुत प्रकार की, एंड खत्म हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ। अब देखिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है बिकॉज ऑफ ऐसा कंजक्शन वर्ड यूज होता है, बट ये जो बिकॉज ऑफ है इसके जगह हम ड्यू टू का भी यूज़ करते हैं। कई लोग किसका यूज़ करते हैं, ड्यू टू का। खाने, इसका मतलब होता है कारण। क्या होता है इसका मतलब, कारण। कारण मीन्स खाने के कारण, जाने के कारण। बट हमने बिकॉज ऑफ की जगह ड्यू टू यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि अधिकतर जो बिकॉज ऑफ यूज़ होता है वो वर्ब के बाद होता है। क्या होता है, वर्ब के बाद होते हैं। ये वर्ब है, एंड मीन्स अंत हो जाता है, तो वर्ब के बाद हमने, वर्ब के बाद जो यूज़ हुआ है यहाँ पे वर्ड, वो बिकॉज ऑफ यूज़ होगा, ड्यू टू नहीं होगा। ड्यू टू किस केस में होता, अगर एंड नहीं रहता, ओनली एडजेक्टिव रहता, मीन्स नाउन, तो क्या करते हैं हम, बिकॉज ड्यू टू का यूज़ करते हैं। बट यहाँ वर्ब लिया था इसलिए बिकॉज ऑफ यूज़ किए। ओके गाइस, कंजप्शन क्या हो गया, खाना पीना, सेवन करने को कंजप्शन बोला जाता है। जैसे कंज्यूमर बोलते हैं ना, जो खाता है, उपभोग करता है, उसको। नेक्स्ट मूव होते हैं। मेरी दीदी को इसकी सब्जी बहुत अच्छे से बनाना आता है। सो माई सिस्टर लिख सकते हैं आप पूरा, माई सिस नोस वेरी वेल टू कुक दिस वेजिटेबल, गर्मी के मौसम इसकी पत्तियों का कम सेवन करना चाहिए। तुमको ये करना चाहिए, यू शुड डू दिस। तो इसके लिए शुड का यूज़ करते हैं, बट पत्तियों का कम मीन्स ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या है, पेसिव फॉर्म में करना चाहिए, किसका, पत्तियों का, मीन्स ये पैसिव फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका क्या होता है, शुड का जब यूज़ करते हैं तो उसका पेसिव फॉर्म शुड प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही यूज़ किए हैं। देखिए यहाँ पे, इन द समर सीजन इट्स लीव्स शुड बी कंज्यूम्ड, खाना चाहिए, अ लिटिल लेस, थोड़ा सा कम। ओके, देन बाजार में मुनगा अभी 40 रुपये किलो में बिक रहा है। इसको क्या बोलेंगे, ड्रम स्टिक। बिक रहा है, अगेन ये थिंग है, बिक रहा है, वो बिक रहा है, खुद तो बेच नहीं रहा है ना, बिक रहा है, तो इसके लिए हमने फिर पेसिव यूज़ किया, फिर पेसिव ही यहाँ पे होगा। सो ड्रम स्टिक इज करेंटली, बिक रहा है का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पेसिव फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पेसिव फॉर्म का, इसके बाद बींग आ जाएगा, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो ड्रम स्टिक इज करेंटली बींग सोल्ड इन द मार्केट फॉर 40 रुपीज़ kg। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट करने वाली बात है, जब भी हम लिखते हैं तो रुपीज़ को पहले लिखते हैं, बट बोलने के केस में 40 रुपीज़ अगर बोलेंगे तो ही, ओके, और लिखने के केस में यही रहता है, रुपीज़ 40 kg। So drumstick is currently being sold in the market for 40 rupees kg. ओके, इसकी सभी प्रकार की सब्जियां मुझे पसंद हैं, सारे प्रकार की। कोई दाल में मिक्सअप करके बनाता है, कोई उसको सूखा तल लेता है, तो सारे प्रकार की सब्जियां मुझे पसंद है। सो आई लाइक ऑल काइंड्स ऑफ इट्स डिशेस। काइंड्स की जगह टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स कुछ भी यूज़ करते हैं ना, कर सकते हैं हम। ओके, फिर है नेक्स्ट, बरसात के मौसम में इसकी पत्तियां पक कर नीचे गिर जाती हैं। ओके, इन द रैनी सीजन का लास्ट, इट्स लीव्स टर्न और रिपन, या तो टर्न का यूज़ कर सकते हैं या रिपन का। सो इट्स लीव रिपन एंड फेल डाउन, पक कर नीचे गिर जाती है। सो ओके गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना ना भूलें, जिससे दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। ओके गाइस, लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, बी सेफ एंड